नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG 24। जी हाँ, आज हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं और साथ ही आज हम समस्त दर्शकों को आज एक बहुत ही ऐसे जो आज व्यवस्था चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर में, जहां हम धर्म के नाम पे, चाहे हिंदू की बात करें चाहे मुसलमान की बात करें, धर्म के नाम पे हजारों लोग खड़ा हो जाते हैं, चाहे वो आप उसके सुरक्षा के लिए बोलो चाहे शोभा यात्रा में बोलो, मगर वही हमारे देश को सुरक्षित रखने वाले, जो हमारे 125 करोड़ आबादी को आज जो सुरक्षित रखे, जो हम चैन की सांस लेते हैं, वो जवान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय सेना की। भारतीय सेना जो लगातार हमारे देश की हिफाजत करते हुए आ रही है, अपने प्राणों की बलिदान देते हुए आ रही है 1947 से। और वही पास अगर आज हम बात करते हैं, क्योंकि आज हमारी टीम पहुंचा है संजय नगर के झंडा चौक पास, जहां पास हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से शहीद लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी का जो यहाँ पास मूर्ति का अनावरण किया गया था कुछ वर्षों पहले, जिसको हम देख सकते हैं कि उसके आंखों के पास किस प्रकार से क्षतिग्रस्त किया गया है, और साथ ही यहाँ पास आप देख सकते हो कि जो डेंटिंग पेंटिंग है वो किस प्रकार से उखड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ एक शहीदों का पूरी तरह से अपमान है। नगर निगम में कुछ समय पूर्व, 2 दिन पूर्व में करोड़ों अरबों का बजट जारी होता है, शहीदों के नाम से भी बजट जारी होता है, मगर शहीदों का अपमान जिस प्रकार से राज्य के अंदर में हो रहा है। जी हाँ, राजीव पांडे जी वही थे जो छत्तीसगढ़ के बेटा है, जो छत्तीसगढ़ के नाम को रोशन करने के लिए सियाचिन के 21,000 फीट के ऊपर में दुश्मनों को रोकते हुए मुठभेड़ में शहीद हुए, और साथ ही वहाँ पोस्ट में भारतीय सेना का कब्जा हुआ, जो अपने आप में एक बहुत ही सुरक्षित स्थान पे कब्जा करते हुए जहाँ से भारतीय सेना अपने कंट्रोल में लिए। मगर आज वही जो देश के 8वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट जो शहीद हुए, उसके अभी तक रख रखाव में, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे राज्य सरकार की बात करें, चाहे अन्य अधिकारियों की बात करें, बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आ रहा है। वही लापरवाही को उठाते हुए आज आम बस्ती के जनता और साथ ही एक्स आर्मी फाउंडेशन ने यह मुद्दा को उठाया है कि भारतीय सेना का अपमान और उसके स्मारक अब अपमानित बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जो अपमान के लिए जो लगातार जो किया जा रहा है, लगातार राज्य के अंदर में अनेक स्थलों पर भारतीय सेना के मूर्ति बने हुए हैं, मगर वही बात देख सकते हैं उसके रख रखाव में ध्यान नहीं देने के कारण से नगर निगम जो लापरवाही बरत रहा है, कहीं ना कहीं वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एकदम दुखद भरी है। क्योंकि भारतीय सेना का अपमान करना दरअसल 125 करोड़ भारतीयों के अपमान करने के बराबर है। हम सीधे जुड़ रहे हैं शहीद राजीव पांडे के भाई बड़े भैया से, सुशील पांडे जी से। क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहले आपका मैं न्यूज़ CG 24 में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। सर, जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपके छोटे भाई शहीद राजीव पांडे जो कि लेफ्टिनेंट है, जो सियाचिन के जो 21,000 फीट ऊपर चोटी में जो पोस्टिंग में थे, जो हमारे देश को मतलब दुश्मनों से बचाते हुए जो शहीद हुए हैं, लेकिन आज उसके हम देख सकते हैं जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, उसके आंखों से जो पुतली निकाल दिया गया, जो रख रखाव को लेकर जो लापरवाही बढ़ते जा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हो? हाँ, मैं सरकार और नगर निगम का आभारी हूँ कि उन्होंने वार्ड का नामकरण किया और वार्ड के संजय नगर झंडा चौक में ये मूर्ति लगाई। परंतु दुख की बात यह है कि जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है उसका और उसके आसपास को साफ सफाई या रख रखाव उसका नहीं किया गया है, जिससे कि मूर्ति एक बार पहले भी खंडित हो चुकी है। और मेरे से ज़्यादा अच्छे इस वार्ड के निवासी जो कि यहाँ है वो लोग आपको बताएंगे। हर साल मेरा पूरा परिवार इस मूर्ति के सामने माल्यार्पण के लिए उपस्थित होता है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, पुण्यतिथि और जयंती के अवसर पर। 11 अप्रैल को इनकी जयंती है और मैं चाहूँगा कि ये रख रखाव का जो काम है वो उससे पहले अगर पूर्ण हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। जी, हम वही पास बात करते कि जब एक घर का बेटा जब आर्मी में जाते हैं तो आर्मी का 2 ही नियम है, एक तो आप युद्ध में वीरगति प्राप्त करोगे या आप देश का नाम को रोशन करके वापस आओगे। और वही युद्ध में जब वीरगति होता है तो उसको तिरंगा में लपेट कर जब भारतीय सेना के पूरा जवान के साथ पूरा पैरामिलिट्री चाहे फोर्स की बात करें चाहे अन्य की बात करें, साथ ही उसी समय में विधायक, सांसद, नेता सभी पहुंचते हैं उस परिवार से मिलने के लिए। मगर इस प्रकार की जो व्यवस्था चल रहा है, जो सरकार क्या इस मामले में जो ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहते हो? देखिए, जहाँ तक आपने जितनी बातें कही, मेरा भाई जिस समय शहीद हुआ उस समय मेरे परिवार के सदस्यों में से सिर्फ मैं बलौदा बाज़ार में था
बाकी मेरे पिताजी सेना से रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर हैं, वो नसीराबाद राजस्थान में थे और शहादत हुई सियाचिन ग्लेशियर जम्मू एंड कश्मीर में। शहादत के बाद, शहादत जो है एक बहुत ही कठिन मिशन के अंतर्गत हुई और उस कार्य को करने के बाद इन्होंने, इनकी टीम ने, जिसका कि ये नेतृत्व कर रहे थे, अपने आप को आगे किए कि हमको ये अनुमति दी जाए कि हम वहाँ हमला करके उस चौकी पे कब्जा करें। उस कब्जा करने से पहले उस चौकी का नाम कायद पोस्ट था, जो कि कायदे आज़म जिन्ना के नाम पर था। और इन्होंने 21,000 फीट में से 1500 फीट जो है खड़ी चढ़ाई पे, बर्फ़ की खड़ी चढ़ाई पे रस्सा लगा के अपना रास्ता बनाया था और वहाँ उनकी शहादत हो गई ऊपर जाने के बाद। इंडियन आर्मी ने उस शहादत को देखते हुए उस पर कब्जा करना बहुत ज़रूरी समझा और उस रास्ते को जो रस्सी बना के तैयार किया गया था, खोजने के लिए टीम भेजा। 1 महीने का समय लगा उस रास्ते को खोजने में। 1 महीने के पश्चात लड़ने के लिए सेना के, भारतीय सेना के जवान JCO वो सियाचिन पे गए उस रास्ते से और वहाँ जाके उन्होंने अटैक किया और उस पर कब्जा जमाया और भारतीय सेना के कब्जे में आया है और अभी तक भारतीय सेना के पास है। अच्छा, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक भारतीय सेना के जवान जो सीमा में देश की हिफाजत करते हुए अपने प्राणों को बलिदान दे देते हैं, लेकिन उसका जो रख रखाव किया जा रहा है सरकार द्वारा बहुत ही बड़ी लापरवाही सामने आ रहा है। क्योंकि बात करते हैं लेफ्टिनेंट का, छत्तीसगढ़ के पहले वीर चक्र से सम्मानित राजीव पांडे जी, और वहीं पास उसे मूर्ति का रख रखाव देख सकते हो, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है, जिसको ठीक करने का और सुधारने का जिम्मा उठाया एक्स आर्मी फाउंडेशन ने। साथ ही लगातार आर्मी के और जो रिटायर्ड ऑफिसर है उन लोगों की लगातार आवाज़ को बुलंद करते हुए आ रहा है एक्स आर्मी फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे सीधा एक्स आर्मी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश मिश्रा जी से, क्या कहना उनका इन मामले को लेकर। सर, जिस प्रकार से एक व्यक्ति, एक परिवार का सदस्य जब सेना में जब ज्वाइनिंग करता है, लेकिन इस प्रकार से जब उसके शहादत होने के बाद, जिस प्रकार से उसका मूर्ति का अनावरण करने के बाद, वही राज्य सरकार इस मूर्ति को आज भूल चुकी है। पिछले कई सालों से हम देख सकते हैं मूर्ति छत विच्छेद है, उसको लेकर मतलब एक पीड़ा होता है एक आर्मी के जवान में, क्योंकि हम तो आर्मी में हम देश की सुरक्षा करने के लिए जाते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इसको लेकर आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को उस समय धन्यवाद देना चाहता हूं कि जब शहीद हुए थे हमारे लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर, उनके नाम से वार्ड का गठन और यहां पर मूर्ति की स्थापना की गई, वहां तक धन्यवाद है। लेकिन उसके बाद रख रखाव की भी जवाबदारी सरकार की होती है। उसके लिए एक फंड अलॉटमेंट होता है, निगम के द्वारा फंड अलॉटमेंट होता है। जितनी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हम शहीद सैनिकों के साथ साथ हमारे उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी बात कर रहे हैं जिनके कारण हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो उनकी भी जहाँ भी जितनी भी प्रतिमाएं लगी हुई हैं शहीद सैनिकों की लगी है, उनका रख रखाव अगर सरकार, नगर निगम या सरकार नहीं कर पा रही है, आजकल सैनिक संगठन बन गए, हमें दिए वो जवाबदारी, हम वो करने के लिए तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर है, ये छत्तीसगढ़ के उस समय MP था, लेकिन छत्तीसगढ़ के आज की डेट में छत्तीसगढ़ के इकलौते वीर चक्र विजेता हैं जिनको मरणोपरांत वीर चक्र मिला। और वो बाना पोस्ट, जिसको आज हम बाना पोस्ट के नाम से जानते हैं, उसका पूरा श्रेय, बाना पोस्ट जो आज हमारे देश के सीमा के अंतर्गत आता है, उसका पूरा श्रेय लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर को जाता है। तो ऐसे वीर योद्धा, और इनका पूरा परिवार सैनिक परिवार, इनके फादर कर्नल से रिटायरमेंट है। सैनिक परिवार का अगर इस ऐसे शहीद सैनिक का अपमान अगर हो रहा है, जहाँ पर आप खुद चारों तरफ से देखिए, ठीक है ना, कहीं पर टाइल्स उखड़ी पड़ी है, जो लिखे हुए थे ये सब उखड़ चुके हैं। लोग, ये तो ऐसा यहाँ पर डेकोरेशन होना चाहिए कि अगर लोग 50 मीटर से भी देखें तो उनको लगना चाहिए यार किसी यहाँ पर शहीद सैनिक की प्रतिमा बनाई गई है, ठीक है ना, तो ऐसा लगना चाहिए। तो क्या सरकार इतना भी ध्यान नहीं दे सकती है? ये है केवल हम जब तिरंगे में लपेट के आए तब जय हिंद बोलने के लिए सब हैं, उसके बाद सब भूल जाते हैं। सर, तो एक्स आर्मी फाउंडेशन द्वारा क्या जो ये अभी जो मामला सामने आया है, शहीद का जो अपमान किया जा रहा है मूर्ति का अनावरण करके, उसको कहीं ना कहीं राज्य सरकार, नगर निगम भूल चुकी है, तभी इसका रख रखाव इस प्रकार है। तो एक्स आर्मी फाउंडेशन द्वारा अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, हम अभी यहाँ से हम जाएंगे, महापौर जी से मुलाकात करेंगे, महापौर जी को हम देंगे, रिटर्न में देंगे कि जितनी भी हमारे लेफ्टिनेंट राजीव पांडे सर का ये वार्ड से लेकर जहाँ पर भी शहीदों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं,
स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं, उनका रख रखाव सही तरीके से हो। अगर इसके लिए टेंडर भी जारी होता है, टेंडर जारी होने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा, उस ठेकेदार को भगाओ यहाँ से। जरूरत नहीं ऐसे ठेकेदार की, दीजिए हमारे संगठन को दीजिए काम, हमको नहीं चाहिए, एक पैसा भी नहीं चाहिए, लेकिन हम करेंगे सैनिकों के लिए। सैनिकों का जहाँ जहाँ प्रतिमाएं लगी हैं उनका सम्मान, उनका इज्जत, हम रोज फूल माला चढ़वाएंगे, हम चढ़वाएंगे, स्थानीय लोगों से चढ़वाएंगे, और यहीं की यही सब माताएं बहनें और यहीं के लोग वो करेंगे। मैं इस वार्ड के लोगों को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने जो जागरूक, देखिए माताएं बहनें खड़ी हैं, वो जागरूक होकर के आगे आ रही हैं कि भैया देखिए यहाँ पर प्रतिमाएं तो लगी हैं लेकिन इसका अनादर हो रहा है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, वो भी खासकर सैनिक के साथ। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्स आर्मी फाउंडेशन के दिनेश मिश्रा जी का कहना है कि अगर कोई सरकार और राज्य सरकार अगर जवाबदारी नहीं उठा सकता, अगर आर्मी के जवानों के जो शहादत हुए हैं उसको अगर व्यवस्थित करने में, तो एक्स आर्मी फाउंडेशन पूरी तरह से तैयार है आर्मी के जवान को उसके सम्मान दिलाने के लिए और उसके रख रखाव का जिम्मा उठाने के लिए। हम जुड़ रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या कहना है उनका इस मामले को लेकर के। कहीं ना कहीं स्थानीय व्यक्ति वो होते हैं जो लगातार इसका अनावरण से लेकर अभी तक उसका घर यहाँ पर स्थित है। क्या अभी तक ये लोग अभी तक सरकार तक अपने बातों को नहीं पहुँचा पाए हैं या अभी तक जानकारी दी है? सीधे हम जुड़ रहे हैं स्थानीय व्यक्ति से। मैडम, इतना समय हो गया यहाँ पास, आप लोग स्थानीय व्यक्ति हो, आप लोग को पता है रख रखाव, तो क्या आप लोग इसकी जानकारी यहाँ के सरकार, यहाँ के पार्षद, राज्य सरकार या फिर यहाँ के महापौर किसी को तो दिए होगे? क्या कहना है इसके बारे में आपका? सबको दिए हैं सर, कोई सुनवाई नहीं है। किसको किसको दिए आप? अब नगर निगम में भी दिया गया था सर, हमारे पार्षद को भी दिया गया था, जो भी आते हैं यहाँ पे अपने इनके पेरेंट्स को भी दिया गया था। वो तो एक मेरे भाई हैं बेचारे जो कल आए थे, तो थोड़ा सा मेरी बात सुन लिए तो थोड़ा सा मुद्दा उठाया, नहीं तो ये काम आज भी पॉसिबल नहीं था। उनकी शहीदी दिवस में 4 दिए नहीं दिए जलाए गए, तो उससे बड़ा अपमान कौन सा है बताइए, जो हमारे लिए देश के लिए जान दे दिए। बताओ मेरे को, ये हर घर का मुद्दा है, ये नहीं कि इनका भाई था, इनका बेटा था, ये हर किसी का बेटा था। और ये इनका अच्छे से इनकी लाइटें, देख रेख सब कुछ होना चाहिए सर। यहाँ पे ये जो उखड़ गया सब अच्छे से लगाना चाहिए। इसकी सुरक्षा बाद में हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन अभी ये फिर होना चाहिए। एक बार थोड़ी हम बना दिए, मूर्ति बैठा दिए, बाद में देखना नहीं है हैं। सिर्फ माला चढ़ाने से नहीं होता सर कि इनकी शहीदी दिवस है या इनका जन्म दिवस है। पंडाल में बैठे 4 नेता है, कभी नहीं आए, उनके पेरेंट्स तो आएंगे। सबसे बड़ा दुख तो उनको होता है जो हर साल में 2 बार वो आते हैं, सबसे बड़ा दुख उनको। इसीलिए अपने लाल को पैदा किए थे वो, कि हमारे देश में एक तो शहीद हो गया, दूसरा बाद में हमेशा अपमान होता रहे उनका। ये सब नहीं होना चाहिए सर, और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए, इसका पब्लिक को भी ध्यान देना चाहिए, हर एरिया में ध्यान। हमको भी लगता है सर, हमारे मोहल्ले में कोई आए तो आके देखे कि हमारे मोहल्ले की रौनक क्या है। ये रौनक है हमारे मोहल्ले की, जिसको देखने से जी फीलिंग अच्छी आनी चाहिए देखते ही। ये सिर्फ रोड नहीं, रोड है, मंदिर बन गया, मस्जिद बन गया, यहाँ पे वो कर दिए, यहाँ जला दिए, हिंदू मुस्लिम ये वो, इसी में ही नहीं, मतलब क्या बोलना चाहिए उसको, इसी में। जी हाँ जी सर, भी हम आपस में लड़ मर रहे हैं, बस इसी में मर रहे हैं। जो मर चुके हैं उनको तो देखो पहले, आपस में हमारे लड़ने से क्या होगा। जरूरी है बाहर से भी कोई आता है सर तो हमारे सम्मान, यही है हमारा सम्मान, हमारा मान सम्मान जो भी बोलो यही है सर। अभी जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि शहीद राजीव पांडे जी के जो मूर्ति को जो विक्षेप हुआ है, साथ ही उसके रख रखाव में जो तकलीफों का सामना किया जा रहा है, और वहीं पास हम देख सकते हैं कि उसकी मूर्ति जिस प्रकार से अव्यवस्थित है, कहीं ना कहीं एक अपमानजनक है। साथ ही हम जुड़ रहे हैं एक्स आर्मी फाउंडेशन के और भी रिटायर्ड अफसरों से कि क्या कहना है उनका। सर, इस प्रकार के मामला सामने आ रहे शहीदों का लगातार अपमानजनक, जो आपत्तिजनक और अपमानजनक स्थिति में जो आज मूर्ति का अनावरण किया गया है, और अनावरण के बाद अभी तक मतलब जो उसको व्यवस्थित करने के लिए ना राज्य सरकार ना नगर निगम ध्यान नहीं दे रहा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? जय हिंद। मैं एक्स आर्मी फाउंडेशन राष्ट्रीय महासचिव कैप्टन वीरेंद्र चौहान। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शहीद राजीव पांडे हैं ये पूरे देश की शान है, और हमारे छत्तीसगढ़ के पहले वीर चक्र हैं, और ये पूरे छत्तीसगढ़ की शान है। तो हम शहीदों का तभी ध्यान रखते हैं जब वो शहीद हो जाते हैं, उस समय हम जाके उनको तिरंगा लपेट देते हैं, दाह संस्कार वगैरह कर देते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये बहुत गलत कार्रवाई है, इससे शहीदों का अपमान होता है। मैं चाहूँगा कि रायपुर शहर में जितने भी शहीद हैं, चाहे अपने विश्वविद्यालय हैं या वीर चक्र विजेता हैं, सभी के मूर्तियों का ध्यान रखने के लिए नगर निगम को ध्यान रखना चाहिए। अगर नगर निगम ध्यान नहीं रख सकती है तो आजकल एक्स आर्मी फाउंडेशन और भी आर्मी के संगठन हैं, उनको इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए, ताकि शहीदों का अपमान न हो, और इधर से कोई भी गुजरता है उसको लगना चाहिए कि हाँ भाई ये हमारे देश की शान है,
और उसके दिल में एक देशभक्ति का जज्बा इनके स्मारक को देखकर उनके दिल में उत्पन्न होना चाहिए। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एक्स आर्मी फाउंडेशन और साथ ही यहाँ के आम जनता द्वारा लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा है और राज्य सरकार पे और नगर निगम पे आरोप भी लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं आर्मी के जो जवान जो शहीद राजीव पांडे जी हुए हैं उसके मूर्ति में जो छेड़खानी हुआ है और बहुत समय से वो अव्यवस्थित है, उसको लेकर आज आवाज़ बहुत ही तगड़ा और बुलंदी से उठाया जा रहा है। हम सीधे जुड़ रहे अन्य व्यक्तियों से, क्या कहना है उनका। हाँ सर, क्या कहना चाहते हो यहाँ पर शहीद राजीव पांडे जी का मूर्ति जिस प्रकार से विक्षेप है, यानी कि रख रखाव में ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उसको लेकर हम सबसे बड़ी ये बताना चाहेंगे कि हम जिस समाज में रह रहे हैं, जिस शहर में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, उसकी सुरक्षा हमारे वीर जवानों के ऊपर है। और वीर जवान हमारे लिए अपनी प्राणों की आहुति देते हैं और उसकी शहादत हो जाती है और उसको हम याद करते हैं, उसकी प्रतिमा बनाते हैं। लेकिन सरकारें और जो इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं जिनको काम सौंपा जाता है कि इसकी रख रखाव करें, अब वो अगर ये कार्य पूर्ण रूप से नहीं करते तो हम लोगों के लिए शर्म की बात है कि हम लोग ऐसे लोगों को चुन कर लाते हैं। बहुत ही घटिया बात है कि हम ये चाहेंगे कि हमारे जवान, जैसे सर ने कहा कि आप अगर अपना काम सही तरीके से नहीं कर सकते तो और बहुत सारी फाउंडेशन है जो ये कार्य कर सकती है, तो अब सौंपे या हम लोग अपना एक समिति बनाएंगे कि इसके रख रखाव हम मोहल्ले में खुद बनाना चाहेंगे कि हम खुद करें। अगर मोहल्ले का अगर कोई जिम्मेदार व्यक्ति इसका जो पार्षद कहलाता है वो अगर अपनी जिम्मेदारी से वंचित रहता है तो हम करेंगे, हमारी एक समिति बनेगी, हाँ, आम नागरिक करेगी। ये बहुत अवहेलना है कि वीर शहीद जिसकी आँख की पुतलियाँ निकाल ली गई है वो क्या हमको चुपता नहीं होगा? हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? ये बहुत गलत बात है। मेरे माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि जितने भी शहीद हैं उसके रख रखाव अच्छे तरीके से होना चाहिए। अगर हम एक दिन के लिए फोटो खिंचाने के लिए ये सम्मान नहीं देना चाहते, हम हर दिन हर पल ऐसे वीर शहीदों को सम्मान देना चाहते हैं, ये बहुत गलत बात है, बहुत मैं निंदनीय वो इनका विरोध करता हूं। जो इसके जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और तत्काल इसकी व्यवस्था करवानी चाहिए। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ के आम जनता और एक्स आर्मी फाउंडेशन द्वारा बहुत एकदम आक्रोशित माहौल हो चुका है। वहीं पर जो हमारे देश के वीर जवान जो लगातार सीमा में डट के दुश्मनों का सामना करते हुए शहादत को प्राप्त करते हैं, लेकिन उसके रख रखाव जिस प्रकार से नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा, चाहे हम राज्य की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, चाहे पार्षद की बात करें, कहीं ना कहीं एक लापरवाही सामने आ जा रहा है। आंखों के पुतलियों को निकाल लेना और साथ ही यहाँ पर जो रंग हुआ है जो आप देख सकते हो, जो संगमरमर में जो एक बार हम पेंटिंग कर सकते हैं, स्प्रे करवा सकते हैं, और साथ ही जो लिखाया हुआ है, चाहे हम वीर चक्र की बात करें या मरणोपरांत की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, यहाँ पर उसका लगभग डिटेल आप देख सकते हो। इसका जो डेट ऑफ बर्थ शहीद कब हुआ था सब के सब लगभग मिट चुका है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी एक लापरवाही सामने आ रहा है नगर निगम का। ये वही जवान है जो देश में जो सियाचिन 21,000 फीट के ऊपर में दुश्मनों से जो चोटी को जीतकर भारतीय सेना के कब्जा में लेकर आए थे, और वही जो सियाचिन के जो चोटी है जहाँ से हमारे देश के सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी हिस्सा था, वो पूरे हिस्से में अपने देश में मतलब तिरंगा को फहराया था। मगर इस प्रकार से हमारे देश की और सेनाओं की, और साथ ही हम बात करते हैं जो प्रतिमा का अनावरण हुआ है टिकरापारा झंडा चौक में, उसका जिस प्रकार से यहाँ पर दुर्गति जो दिखाई दे रहा है, चाहे हम आंखों की पुतलियों को निकालने की बात करें, चाहे उसमें जो लिखावट है वो मिटने की बात करें, कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। देखना यह है कि आने वाले समय में नगर निगम और साथ ही राज्य सरकार, साथ ही हम बात करते हैं इस वार्ड के पार्षद समीर अख्तर जी का, जो अभी तक इस रख रखाव को ध्यान नहीं दिया है। कहीं ना कहीं एक सवाल उत्पन्न होता है कि यार देश में सिर्फ हिंदू और मुसलमान के पास बात चलेगा कि देश में उन जवानों की बात होगा जो भारतीय सीमा में डट कर दुश्मनों का सामना करके 125 करोड़ भारतीयों की हिफाजत करते हैं। बने रहिए न्यूज़ CG 24 में।